बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आगाज़ टीवी के साथ आपका खादिम हाफिज़ इरफान हाज़िर खिदमत है। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त जो ग्लोबल इशू कारोबारी हवाले के साथ चल रहा है वो है अमेज़ोन। अमेज़ोन लफ्ज़ ऐसा है जिसके साथ हर पाकिस्तानी जो है वो इस वक्त अटैच होने के लिए तैयार है। और ख़ुसूसन जब आप देखते हैं कि ऑनलाइन बिज़नेस की पजीराई को देखते हुए जो नौजवान हमारी नस्ल है, जो न्यू जनरेशन है, वो बड़ी तेज़ी से इस तरफ बढ़ रही है। हर नौजवान, खा उसमें लड़की हो, लड़का हो, बच्चा बच्ची, कोई पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, कोई मजदूर है या कॉलेज में जाता है या कोई ऑफिशियल काम करता है, हर शख्स, हर बच्चे का यही रुझान है और तवज्जो है कि अमेज़ोन की तरफ अट्रैक्ट हुआ जाए और अमेज़ोन के साथ जोड़ा जाए ताकि अपना और अपने अपनों का जो फ्यूचर है वो ब्राइट किया जाए। इस वक्त जो है पाकिस्तान में, मैं समझता हूँ ग्लोबल पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी सबसे ज़्यादा जो बिज़नेस इस वक्त पजीराई में जा रहा है वो अमेज़ोन ही है। जगह जगह अमेज़ोन के आपको जो है वो ऑफिसेज नज़र आ रही हैं, सिखाया जा रहा है, जिसमें हंटिंग, ड्रॉप शिपिंग, FBA और जो पर्सनल प्राइवेट लेवल है उस बिज़नेस को जो है वो पजीराई मिल रही है। और जो बच्चे हैं इस तरफ बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं ताकि वो न्यू प्लान कर सकें और ऑनलाइन बिज़नेस से जो है पढ़ाई के साथ साथ या किसी भी काम के साथ जो है लाखों रुपया या कम अज़ कम इतना अर्न कर सके जिससे वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें। इसी हवाले से इस वक्त मेरे साथ दो नौजवान ऐसे बच्चे मौजूद हैं जो अभी मैट्रिक्स कंप्लीट करके फर्स्ट ईयर में दाखिला जिनका अभी हुआ और साथ ही उन्होंने जो है अमेज़ोन के साथ जुड़ते लाखों रुपए मंथलियाँ कमाने भी शुरू कर दी हैं। मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल वहाब साहब और मोहम्मद आदिल साहब। उनसे आपकी बात भी करवाएंगे। बड़े नौ उम्र से बच्चे हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं अब्दुल वहाब से। अब्दुल वहाब साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त निकाल के दिया। बताइएगा बेटा, कब से अमेज़ोन शुरू किया है, ये शौक कैसे बढ़ा और इस काम की तरफ कैसे तवज्जो बनी, आजकल क्या कमा रहे हैं? जी, सबसे पहले तो जब मेरे एग्ज़ाम्स हुए थे 10th के, तो उसके बाद मुझे बस लगन थी कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ बनना है। तो बस इसी लगन, क्योंकि हम गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, तो जब गरीब फैमिली से तो हमने कोई काम करेंगे तो हम कुछ पढ़ेंगे, अपना काम चलाएंगे तो कुछ कर पाएंगे। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मुझे क्या करना चाहिए। ये ऑनलाइन काम का मैंने बहुत ज़्यादा सुना, हर कोई मुझे कहता था कि ऑनलाइन काम बहुत ज़्यादा हो रहा है पाकिस्तान में, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो इसी तरह मेरे एक बहुत अजीज़ भाई थे, उन्होंने मुझे बताया कि मेरा एक बहुत ही अच्छी फ्रेंड है जो ऑनलाइन काम करवा रही हैं। तो जो मेरे सर हैं बहुत अच्छे हैं, उनका नाम है फैसल शहज़ादा अली। उन्होंने, वो यूके से आए हैं, उन्होंने यूके से ही काम सीखा है ये सारा। उन्होंने बहुत ज़्यादा हमारी हेल्प की, हम जैसे बच्चों की, यानी कि हमें कुछ आता ही नहीं था, उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट की सर फैसल ने, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और अमेज़ोन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि मैं कह सकता हूँ अमेज़ोन के अंदर पाकिस्तान का बच्चा काम कर सकता है। अमेज़ोन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का हर बच्चा करोड़पति हो सकता है। मैंने सबसे पहले तो ये काम सीखा, फिर इस पे करने के लिए मुझे पहले सीखना पड़ा। मैंने ये 6 माह मुझे लगे इस काम सीखने के लिए। 6 माह के बाद अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरी माँ बाप की दुआओं की वजह से मैं इस काबिल बनाऊँ कि अब मैं अमेज़ोन पे अपनी वर्किंग कर रहा हूँ, यानी कि मैं अर्निंग कर रहा हूँ। ज़्यादा नहीं तो मैं इस वक्त लाखों कमा चुका इसे। और इस तरह के मुझे ये काम फिर बहुत पसंद आया। मैंने अपने जो मेरे कज़न थे, हम एज कज़न थे, वो भी फ्री थे, तो मैंने उनको भी इस काम में कहा कि आप आएँ, बहुत इंसिस्ट किया। जब वो भी आए तो माशाल्लाह फिर हमने एक टीम बना ली अपनी, तो हम अब मिल के काम कर रहे हैं। यानी कि उनकी सपोर्ट की वजह से भी आज बहुत कुछ चेंज हुआ है मेरी लाइफ में। वो यानी कि जब तक अमेज़ोन में एक टीम नहीं होगी तो मैं अकेला कुछ भी नहीं हूँ, टीम है तो मैं भी हूँ। जी, बहुत अच्छी बात की है। ये बच्चे ने, देखिए ये 9 उम्री अभी, अमेज़ोन सिर्फ जो है आप लोग उससे पैसे नहीं कमाते हैं। मैं समझता हूँ कि आपकी तरबियत भी जारी रहती है। जब आपको अवेयरनेस आती है, आप में मेच्योरनेस आती है, तो ऐसी बातें आप करते हैं। अच्छा, मेरे साथ मोहम्मद आदिल साहब भी मौजूद हैं जो कि अब्दुल वहाब के कज़न हैं। अच्छा आदिल, बताइएगा आपकी एज क्या है? क्या आप भी अभी मैट्रिक से कंप्लीट करके तो फर्स्ट ईयर में दाखिल हुए थे और साथ ही अमेज़ोन, मतलब अब्दुल वहाब ने आपको भी खींच के साथ जोड़ लिया? सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें यहाँ मदऊ किया, कि मुझे नहीं लगता था कि इस काम की वजह से आज मैं यहाँ बैठा हूँगा। कि मैं तो समझता था कि टीवी पे आना तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो मुझे नहीं लगता कि मैंने इतनी मेहनत की और आज मैं आपके सामने यहाँ बैठा हूँ। जैसे कि मेरे भाई ने आपको बताया कि ये मेरा कज़न ही है, इन्होंने आपको बताया, ये इन्होंने पहले काम शुरू किया, इनको इंटरेस्टिंग लगा, इनको लगा कि इससे हम आगे बढ़ सकते हैं, तो इन्होंने फिर मुझसे बात की। तो फिर हमने साथ शुरू किया। तकरीबन आज हमें 10 माह हो चुके हैं हम ये काम कर रहे हैं।
अर्निंग्स हमारी स्टार्ट हो चुकी है। तो ज़्यादा तो नहीं, हमने लाखों तो कमा लिए हैं इस काम से। तो मैं कहता हूँ कि सारी दुनिया की तरफ हम नहीं जाते, सिर्फ पाकिस्तान को देखते हैं। पाकिस्तान की तकरीबन आपके 23 करोड़ आबादी है। 23 करोड़ आबादी का 23 करोड़ बंदे अगर इस काम से $1000 पर मंथ कमा रहे हैं तो फिर भी ये काम ख़त्म नहीं होने वाला। ये काम अमेज़न एक समुंदर है, तो अभी जो हम कर रहे हैं ये तो कतरा भी नहीं है, ठीक है, ये कतरे के बराबर भी नहीं है। तो ये इतना बड़ा काम है, इसमें जिसको हम जितना सीखते जाएंगे ये उतना बढ़ता ही जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपकी एज क्या है? मेरी जिस टाइम 16 साल है, मैंने अभी फ्रेशली मैट्रिक कंप्लीट किया। तो मेरे जो वालिद साहब हैं वो बाइक मैकेनिक हैं, मजदूरी करते हैं। तो उनको देख के मेरा माइंड ज़रा ना उनकी तरफ है था, हर्ट फील होता था कि सारा गर्मी धूप, आपको पता है जी, धूप में बैठ के पसीना, फिर वो जब रात को घर आते थे उनका फेस देख के फिर होता था, दुख होता था कि कब हम इनका सहारा बने, कब हम कब अपने बाप को कहें कि अब आप घर बैठे हम हैं आपका सहारा। वेरी गुड। तो मैट्रिक ख़त्म किया, फिर फ्री हुए तो यही सोच में पड़ गए अब यही काम करना कि अब अपने वालिदैन का सहारा बनना है। बहुत अच्छी बात है। देखें, मेरा नहीं ख्याल कि भाई हम लोग भी जवान हुए और जवानी से आज अल्हम्दुलिल्लाह इस एज तक पहुँचे हैं। मैं समझता हूँ कि ये बच्चे जो हैं ये शायद बहुत बाशऊर हैं, ठीक है। ये जनरेशन यहाँ तो बहुत तेज़ है। अगर तेज़ है तो आप ये देखें कि ये पॉजिटिविटी की भी तरफ भी तेज़ है। ये पॉजिटिविटी भी इनमें जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ के आगे चलती है। ये बच्चों की कितनी पॉजिटिव सोच है कि अपने वालिदैन का सहारा बनना। देखिए, मिडिल स्टैंडर्ड का तबका होता है, आप समझते हैं कि वो जो लोग हम लोग जो कमाते हैं वही खाते हैं, ठीक है। और अगर इसी एज में बच्चा 16-17 साल एज, अभी कोई एज नहीं है, इस एज में तो अभी बच्चा जो है मेरे ख्याल में सही से बात करना भी नहीं सीखता है। और इस एज में अगर बच्चा अर्निंग शुरू कर दे, अब ये बच्चे आप देख सकते हैं कि इन्होंने आगे सामने लैपटॉप रखे हुए हैं, ये साथ साथ इंटरव्यूज भी दे रहे हैं, साथ साथ अपने काम की तरफ इनका फोकस है। क्या ये बहुत बड़ी अवेयरनेस नहीं है? क्या इससे बड़ी मैच्योरिटी आपको कोई नज़र आ सकती है? या आपके एक्सपीरियंस में कोई ऐसे लोग मौजूद हैं कि जो 16-17 साल की उम्र में इतने मैच्योर हों कि कारोबार की तरफ उनका फोकस ज़्यादा हो? इससे ज़्यादा फेम क्या होगा कि ये बच्चे इस वक्त इंटरव्यू के दौरान मेरे साथ बात करें, इंटरव्यू देते हुए भी अपने काम की तरफ इनकी तवज्जो है, लैपटॉप एनी टाइम इनके साथ होता है। अब्दुल वहाब की तरफ दोबारा से चलूंगा। अब्दुल वहाब, बड़ी ही खुशी की बात है, मैं तो समझता हूं कि यार ये आप लोग जो कर रहे हैं ये आने वाली नस्लों की बेहतरी के लिए कर रहे हैं और आप आने वाली नस्लों को एक बड़ा खूबसूरत सा मैसेज दे रहे हैं कि आप पढ़ने के, मैं समझता हूं आप मैट्रिक के फौरी बाद ही, मतलब अभी मैट्रिक के एग्जाम्स के बाद आपने शुरू किया है और इसका मतलब है कि आपका जो नेक्स्ट लेवल होगा, जो नेक्स्ट पूर होगा, आपके आगे वाली जो जनरेशन है वो तो मेरा ख्याल है 5वीं क्लास से शुरू कर देगी पैसा कमाना और अपने वालिदैन अपने घर को सपोर्ट करना शुरू कर देगी। ये एक बड़ी खुशी की बात है। आप लोग तो मुबारकबाद के हकदार हैं। मैं समझता हूँ ये एज तो अभी खेलकूद और अभी इंजॉय करने वाली है, अभी इंजॉय भी शुरू नहीं ठीक से होता और आप लोगों ने जिम्मेदारियां भी संभाली हैं। तो क्या कहती हैं कि फैसल शहजादा साहब जी, मैं पहले अपने नाजरीन को ये भी बताता चलूँ कि फैसल शहजादा साहब को मैं बजाते खुद भी जानता हूँ। हमारे जो आगाज़ टीवी है इस पे एक इंटरव्यू फैसल शहजादा फैसल साहब का भी पड़ा हुआ है। वो एक बड़ी पॉजिटिव थिंकिंग रखने वाले बंदे हैं। उन्होंने, जब मैंने उनका शुरू में उनकी थिंकिंग पढ़ी थी तो वो कुछ करना चाहते थे पाकिस्तान के लिए। उनकी कोशिश रहती है हमा वक्त कि मैं यहाँ के बच्चों को कुछ ऐसा दे दूँ कि ये मेरे लिए सदका जारिया भी बने और अपनी फैमिली को सपोर्ट भी करें। शहजादा फैसल साहब जो है वो आई नो वेरी वेल कि इस वक्त जो है वो गालिबन यूके से टर्की जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। वहाँ पे वो एक बहुत बड़ा सेटअप लगाने को तैयार है, जो इन बच्चों को वो सपोर्ट करेंगे, वहाँ पे ले जाते हैं, वहाँ पे काम करवाते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा उनका सेटअप है। मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ। शहजादा फैसल साहब, आप भी मुबारकबाद के हकदार हैं और मैं समझता हूँ आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ इस बात पे कि आप पाकिस्तानी न्यू जनरेशन को लेके चले हुए और आगे बढ़ रहे हैं और इनको अवेयरनेस दे रहे हैं। ये अपनी फैमिलीज़ को सपोर्ट करें और इसी उम्र में टाइम ज़ाया करने के बजाय ये अपने काम काज की तरफ चल पड़े। दोबारा अब्दुल वहाब की जानिब आता हूँ। अब्दुल वहाब, अभी तक आपने क्या सीखा है, क्या अवेयरनेस देंगे, क्या मैसेज देंगे जो न्यू कमर्स, जो न्यू लोग, न्यू जनरेशन, जो न्यू नौजवान जो है इस फील्ड में आना चाहते हैं? जी, सबसे पहले तो अमेज़ोन कोई मुश्किल नहीं है। जो करने वाले बच्चे हैं ना वो कर सकते हैं, यानी कि जिन्हें लगन हो। अब मुझे लगन थी ना, मुझे बहुत लोग कहते थे कि अमेज़ोन बहुत मुश्किल है, लेकिन अमेज़ोन कुछ भी नहीं है। अगर आप जैसे आप स्टडी करते हैं, कुछ बच्चे नालायक कुछ कर जाते हैं और कुछ फेल हो जाते हैं, इसी तरह अमेज़ोन भी है। कुछ आगे चले जाते हैं, कुछ पीछे रह जाते हैं। जैसा कि अमेज़ोन
अमेज़ोन जो है, अमेज़ोन के 3 मॉडल हैं। अमेज़ोन एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। अमेज़ोन के 3 मॉडल हैं, FBA होलसेल, प्राइवेट लेबल, ड्रॉप शिपिंग। इन तीनों चीज़ों के ज़रिए हम लोग काम करते हैं वर्चुअल असिस्टेंट एज अब जब हम वर्चुअल असिस्टेंट होते हैं तो हमारे पास क्लाइंट होते हैं, लोग अपने पैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम उनके काम करते हैं, वो हमें पे करते हैं इसका, हम उनके पैसे से उनको प्रॉफिट देते हैं। इसके अंदर ना कोई लॉस होता है ना कुछ लोग बहुत इसको सोचते हैं कि ऑनलाइन काम कुछ बेहतर नहीं, कुछ फ़ायदा नहीं इसके अंदर से, सब फेक है, लेकिन ये झूठ है। मैं लोगों को पैगाम देना चाहूँगा कि ऑनलाइन काम बहुत अच्छा है, हम खुद लाखों कमा रहे हैं। जैसा कि अभी भी हमारे पास लैपटॉप हैं और इसके 3 मॉडल हैं, इसके अंदर हम आराम से काम पाकिस्तान में बैठ के हम बाहर काम कर रहे हैं। इससे अच्छी बात और क्या होनी चाहिए हमारे लिए, ठीक है। और जैसे कि अमेज़ोन का काम बहुत इजी है। सबसे पहले हम हब स्पॉट करते हैं, हब स्पॉट से बच्चे को हंटिंग सिखाते हैं। हंटिंग करेगा बच्चा तो वो आगे कर सकता है, इसका मेन काम ही हंटिंग है। वो थोड़ा सा मुश्किल है, लेंथी है, लेकिन हो जाता है। शुरू में बच्चा कंफ्यूज्ड होता है, लेकिन उसके बाद बिल्कुल इजी। अच्छा, तो क्या कहते क्या है आपके ये जो हब स्पॉट है, ये बेस है बेसिकली ये है जो कि आपको शुरू से सीखना पड़ता है। तो क्या हब स्पॉट पे एक बच्चा, अगर कोई आप कह ले लाइक नहीं मैं कहता, लेकिन मिड स्टैंडर्ड का बच्चा जो कि कुछ अवेयरनेस रखता है, वो बच्चा हब स्पॉट से हंटिंग की तरफ कितने टाइम में जा सकता है? हब स्पॉट हम इस वजह से बच्चे को कराते हैं ताकि उसको वेबसाइट्स के बारे में पता चले, ताकि उसको कुछ नॉलेज हो कि हमने किस वेबसाइट से परचेजिंग करनी है। इस वजह से हम बच्चे को हब स्पॉट में लगाते हैं एंट्रीज के लिए। जब वो जितनी अच्छी एंट्रीज कर लेता है, एक दिन में 100, जब तक उसको वेबसाइट्स के नाम नहीं पता चल जाते तब तक हम उसको हब स्पॉट में ही रखते हैं। अच्छा, मुझे आप पहले हंटिंग पे गाइड कीजिएगा। हंटिंग क्या है, हमारे आप नाज़रीन को बता रहे थे। हंटिंग ऐसे है कि हम जब एक प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं, अमेज़ोन मैं आपको बताता हूँ, कुछ लोगों को पाकिस्तान में अमेज़ोन का अभी इल्म ही नहीं है। अमेज़ोन मैं आसान लफ्ज़ों में बताता हूँ, जैसे पाकिस्तान का दराज है वैसे अमेज़ोन है। दराज एक समुंदर का कतरा है, लेकिन अमेज़ोन पूरा समुंदर है। उसके अंदर जो बंदा जाता है बस वो गहराई में जाता जाए, बाहर ना आए। जो बाहर आ गया वो फिर नाकाम, जो जाता जा रहा है वो फिर कामयाब। ठीक है। अमेज़ोन और दराज से, यानी कि अमेज़ोन बहुत हाई लेवल का है और दराज सिर्फ हिस्सा है, बहुत छोटा है। बिल्कुल सेटअप। जैसे दराज में लोग अपनी चीज़ें बेच रहे हैं ऑनलाइन, बाहर के ममालिक में लोग दुकानों से चीज़ें, क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं होता, टाइम नहीं है, इस वजह से सब कुछ ऑनलाइन। और आज अगर आप देखें तो पाकिस्तान में भी यही अहवाल है कि यहाँ पे भी ऑनलाइन बिजनेस इसीलिए ज़्यादा उसको पजीराई मिल रही है कि यहाँ पे भी लोगों के पास टाइम नहीं है अब खरीदारी करने के लिए, कि जाने के लिए जाएंगे खरीदेंगे। यहाँ पे घर बैठे ही हर चीज़ प्रोवाइड होनी चाहिए। एक तो इंसान वैसे ही सुस्त बहुत हो चुका है, और दूसरा वो सहूलियात का जो है ना वो मोहताज बनता जा रहा है। अब वो सहूलियात का एक आदी होता जा रहा है। जब तक उसको आप जहाँ पे वो बैठा है वहाँ तक चीज़ नहीं पहुँचाते हैं तो वो खरीदारी करने के लिए सेटिस्फाइड ही नहीं है। अच्छा, मैं यहाँ पे आदिल की तरफ भी आता हूँ। आदिल, मुझे ये बताइए कि बहुत से पाकिस्तान में आप देखते हैं कि यहाँ पर मामला कुछ और भी हैं। यहाँ पर ये है कि पाकिस्तान में जो ऑनलाइन बिजनेस है उसमें बहुत सारे फ्रॉड भी सामने आते हैं। लोग कुछ अर्सा पीछे चले जाते हैं, कोई 1-2 साल, तो लोग ऑनलाइन जो प्रोडक्ट्स सेल होती थी उनसे बड़े बेजार भी थे, बज़न भी थे, क्योंकि जब आप पैकेट में आप तक पैकेट पहुँचता था तो जब वो आप खोलते थे अंदर से निकलता कुछ था। आपको देखने के लिए जो सैंपल्स लगाए जाते थे ऑनलाइन, वो देखने में तो बहुत खूबसूरत और बड़े पायदार मयारी नज़र आते थे, लेकिन पैसे खर्चने के बाद जब आप पैकेट खोलते हैं तो आगे से वो मयार और वो तमाम चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल उसके नेगेटिविटी में जा रही होती हैं। तो क्या कहती हैं कि आज और 1-2 साल पीछे जाने में क्या फ़र्क नज़र आ रहा है, और जो पाकिस्तान में ऑनलाइन बिजनेस हो रहा है उस हवाले से, और पीछे जो आप अमेज़ोन की बात करें, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? 2 साल पहले की बात छोड़े, मैं आपको अभी की बात बताता हूँ। हम जा रहे थे सीखने, हम पहले जब शुरू किया था सीखने जाते थे, तो रास्ते में ना हमें एक ट्रैफिक वार्डन ने रोक लिया। वो हमसे पूछता, उसने बाइक वगैरह का पूछा, कहता कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो? तो हमने कहा हम घर से आ रहे हैं, हम अपना सीखने जा रहे हैं। कहता क्या सीखने जा रहे हो? हमने कहा ऑनलाइन काम करते हैं ना, हम वो सीखने जा रहे हैं। तो कहता ये तो फेक है, इसमें कुछ भी नहीं रखा, तो आप टाइम ज़ाया कर रहे हो। अच्छा। तो उस टाइम तो मैंने उसकी बात को सोचा, उनकी बात को सोचा कि मैंने कहा चलो कोई नहीं, फिर हम चले गए, अपने आगे बढ़ गए। तो आज अगर वो देख रहे हैं ये, तो मैं उनको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जो उन्होंने वो बात कही थी उसको मैंने इतना गहराई में लिया कि मैंने उनको सोचा उस बात को कि ये क्या कह रहे हैं, ये फेक कह रहे हैं और हम फिर अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं। इसका मतलब
लेकिन मैंने उनकी बात को दिल पे नहीं लिया। मैंने उनका अब शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस बात से मुझे हौसला हुआ था कि ये फेक है, लेकिन कोई बात नहीं, टाइम कुछ ना कुछ तो सीखेंगे ना। टाइम ज़ाया नहीं हो सकता किसी भी चीज़ में, मेहनत में टाइम ज़ाया नहीं होता। तो आज मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं लाखों कमा रहा हूँ इसी काम से जिसको आपने फेक कहा था। अब तकरीबन 10% पाकिस्तान में जो लोग हैं वो ये काम कर रहे हैं जिन्होंने इसको सीरियस लिया। मतलब वो उन लोगों में नहीं जो इसको फेक कहते हैं, ना उन्होंने उनकी बातों में आए। सही है, उन्होंने हमारी तरह वो आपके टाइप के लोग थे, हमारी तरह ना, जैसे वो वार्डन भाई ने आपको रोका और आपने कहा नहीं मैं ये करके दिखाऊंगा, तो आपने करके दिखाया जी। तो वो लोग उनकी बातों, जैसे मैंने उनकी बात को सीरियस नहीं लिया, जो 10% लोग हैं वो उन्होंने भी नहीं लिया, वो अब आगे बढ़ चुके हैं। अब यही जो 10% लोग हैं यही पूरे पाकिस्तान को आगे लेके जा सकते हैं। लेकिन अगर जो बाकी पाकिस्तान है वो उसको वाकई सीरियस लेता है फिर ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे। अच्छा मुझे एक और बात बताइए, आप हंटिंग से आगे क्या कन्वे करेंगे कि मैं अगर आ जाते हैं हम लोग ड्रॉप शिपिंग की तरफ आते हैं। ड्रॉप शिपिंग क्या मतलब ड्रॉप शिपिंग है क्या? व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ ड्रॉप शिपिंग? जी, जैसे कि पहले आपको बता दूं, पहले अमेज़ोन पे हम एक ही काम नहीं करते, बड़े काम, बहुत काम है। तो 3 मॉडल जो है ना, 3 मॉडल के अंदर भी बहुत काम है। ठीक है। अब आपने पूछा ड्रॉप शिपिंग का। ठीक है। ड्रॉप शिपिंग क्या है जी? हम स्टॉक नहीं खरीदते। ड्रॉप शिपिंग में ना हमें जो ऑर्डर आया हमने किसी से लेके किसी तक पहुंचाना है। ठीक है। अभी हमने कस्टमर ने ऑर्डर किया है, ठीक है, हमने अमेज़ोन पे एक चीज़ लगाई हुई है अपने स्टोर पे, ठीक है, हमने स्टोर पे चीज़ लगाई है, फ़र्ज़ कर लीजिए माउस लगाया, अब हमें माउस पीछे से किसी स्टोर से मिल रहा है। ठीक है। अब हमें कस्टमर ने अमेज़ोन पे ऑर्डर किया, हम उस कस्टमर को उस स्टोर से लेकर उस कस्टमर के घर पहुंचा देंगे। मतलब अमेज़ोन से ही खरीद के? नहीं, हम उस स्टोर से खरीदेंगे जिस स्टोर के पास वो है। अमेज़ोन पे तो हम तब खरीदेंगे ना, वो तो एक अलग मॉडल है ड्रॉप शिपिंग का। ठीक है। वो तो अमेज़ोन है जी, लेकिन अमेज़ोन टू मतलब अदर सोर्स भी हो सकता है। ठीक है, जैसे वॉलमार्ट है, हम वॉलमार्ट भी करते हैं, अमेज़ोन टू वॉलमार्ट। ठीक है। अब कस्टमर ने ऑर्डर किया माउस हमारे स्टोर से, ठीक है, हमारे पास स्टॉक तो नहीं है, ठीक है, तो हम वही माउस वॉलमार्ट से खरीद के वॉलमार्ट को कहेंगे कि इसके घर भेज दो, हम उसको कस्टमर का एड्रेस दे देंगे, वॉलमार्ट उसके घर भेज देगा। तो क्या कहेंगे कि मतलब ड्रॉप शिपिंग एक बड़ा अच्छा सेटअप मुझे तो लगा कि इसमें बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की भी ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ अपनी मेहनत से ही कमा सकते हैं। जी, अब इसमें मेहनत बस रिक्वायर है कि इसमें ये मेहनत और टाइम ही मांगती है बस। ठीक है। इन्वेस्टमेंट इसमें आपके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी आप शुरू कर सकते हैं। ठीक है। और आहिस्ता आहिस्ता ही आप इससे आगे बढ़ सकते हैं। इन्वेस्टमेंट तो उसमें कोई भी नहीं है। देखिए ये छोटे छोटे बच्चे हैं 16-17 साल एज है और आप बातें सुन रहे हैं। अगर ये बातें ये बच्चे कर सकते हैं सिर्फ विद इन 1 साल या 10 माह या 6 माह इन्होंने सीखने में लगाए और 2-4 माह इन्होंने जो है वो आगे इनकी अर्निंग भी शुरू हो गई, तो क्या आप ये काम नहीं कर सकते हैं? मैं उनसे मुखातिब हूँ जो मेरी कौम के छोटे 9 उम्र बच्चे हैं जो अभी मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, या मैं उनसे भी मुखातिब हूँ जो घर में बैठी ख़वातीन हैं जो फ्री बैठी हैं अपनी पढ़ाई को ज़ाया कर रही हैं, या मैं उनसे भी मुखातिब हूँ जो कोई ऐसी मजदूरी करते हैं जिनमें उनको थोड़ा सा टाइम तो मिल जाता है। मैं समझता हूँ कि अगर आज आप इस चीज़ की तरफ चलते हैं तो इंशाल्लाह आने वाला टाइम आपकी फैमिली के लिए बेहतर हो सकता है। अच्छा, अब्दुल वहाब से जानेंगे। अब्दुल वहाब, चूँकि ये बच्चे बड़ी मिच्योर बातें कर रहे हैं और मुझे इनसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है, मैं समझता हूँ कि मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, तो मैं अब्दुल वहाब से जानने की कोशिश करूँगा। अब्दुल वहाब, बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो आजकल चैनल्स पे इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, बड़ा लोग बता रहे हैं मैं 10 लाख मंथली कमा रहा हूँ, मैं 5 लाख मंथली कमा रहा हूँ, मैं मंथली जो है वो 50 लाख कमा रहा हूँ, 20 लाख कमा रहा हूँ, चंद 1 सालों में जो है वो अमीर तरीन बन चुका हूँ मैं, मेरे हालात बदल गए, ये वो। क्या कहेंगे कि लोग मतलब कैसे इतनी जल्दी, और क्या ये एक ही शख्स का काम है कि भाई मैं बैठा हूँ और मैं बैठ के, आपको एक सवाल है मेरा कि मैं बैठ के लैपटॉप पकड़ता हूँ, 2-4 माह सीखता हूँ और 6 माह के बाद मैं कोई 10 लाख कमाना शुरू कर देता हूँ महीना? क्या ऐसा मुमकिन है? ये किस तरह मतलब किया जा सकता है? ये भी आइडियाज़ दें हमारे जो नाजरीन हैं उनको, और ये भी बताइएगा ये जो लोग इंटरव्यूज़ देते हैं, जैसे आज आप दोनों मेरे साथ बैठे हैं, तो क्या आप लाखों सिर्फ आप अपना काम करके कमा रहे हैं, या इसके पीछे कोई और भी मामलात नज़र आते हैं, या इसके पीछे कोई और भी राज छुपे हुए हैं? उन राजों से पर्दा तो उठाइएगा। सबसे पहले तो जो ये मैं इंटरव्यूज़ मैं भी देखता हूँ तो मुझे बहुत दुख भी होता है और हंसी भी आती है। कैसे लोग हैं, अकेला बंदा कुछ भी नहीं कर सकता, अकेला इंसान ऑनलाइन काम नहीं कर सकता।
क्योंकि ये काम ही बहुत ज़्यादा है। अब मैं हूँ और हमारी भी पूरी टीम है, जैसे कि हमारे सर फैसल हैं, उन्होंने एक टीम बनाई, उन्होंने हम 10 बंदों को सिखाया। बहुत से बच्चे और भी थे वो सीख के चले गए, लेकिन इस टाइम हमारे 10 है, जैसे कि आदिल भाई, अली भाई, फैसल भाई, फिर अजीज़ भाई, आसिफ भाई, जैन भाई। मैं सबके नेम मेंशन करता हूँ ताकि उन्हें भी पता चले कि हमारी टीम है। इसके अलावा जैन भाई, उस्मान भाई, उसामा भाई, ये सारे हमारे साथ, ये एक टीम है। अगर सर फैसल हमारे हेड हैं तो हम उनके लिए काम करते हैं, पूरी टीम है, वो भी अकेले नहीं है। वो भी जब कहते हैं तो पूरी टीम का ही कहते हैं। और जो ये 10 लाख 20 लाख में मान तो कमा रहे होंगे, लेकिन वो अकेले नहीं, उनके पीछे बहुत बड़ी टीम का साथ होगा। अगर टीम नहीं होगी तो इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। उनके पीछे पूरी टीम, वो 10 लाख कमा रहे हैं, लेकिन उनके पीछे जो टीम है उनको उनमें सैलरी पे रखा हुआ है। सैलरी पे यानी कि ऐसे थोड़ी होता है, टीम मेहनत कर रही है, वो बस ऑफिस में बैठे हुए हैं। तो ये ऐसे उनको चाहिए मेंशन करें कि हमारी पूरी टीम है, इनका ज़्यादा मेहनत है, मैं बस बैठा, यानी कि उन्होंने मेहनत किया है, उनको सिखाया, मैं मानता हूँ, लेकिन जो अब मेहनत कर रहे हैं उनका भी नाम आना चाहिए। बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी बात है। देखें, बच्चे की सोच देखें। और दूसरी बात, वाकयातन ये बड़ा ही काबिल को बात है, लोग जो हैं वो बड़े मिसगाइड हो रहे हैं इससे, क्योंकि हर शख्स जो है वो, जब भी मेरी बात होती है किसी से, वो कहता है जी मैंने भी अमेज़ोन से लाखों कमाने। मैं सोचता हूँ यार ये कैसे कमाएगा, वो कहता है वो फलां आपने इंटरव्यू देखा था, वो फलां बात। देखें, फेक मैसेजेस जो हैं उनकी तरफ भी हमें तवज्जो करनी है, उनसे हमें बचना भी है। अगर हम नेगेटिविटी की तरफ जाएंगे, नेगेटिव सोच रखेंगे, तो इसका मतलब है कि मैं तो 2 माह काम करूंगा, तीसरे माह मैं सोचूंगा यार इसमें से मिलना ही कुछ नहीं है, लाखों पता नहीं लोग कहाँ से निकाल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि पूरी टीम का वर्क है, जो बैकअप पे लोग हैं उनका नाम ही नहीं लिया जाता। मैं बैठा हूँ, मुझे सिर्फ अपने इंटरव्यू से गर्ज है और मैं सामने खुला गज बाज के कह रहा हूँ जी मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब सब लोग मिलते हैं, आपस में मिल के चलते हैं, तो फिर एक टीम वर्क होता है, तो लाखों रुपया कमाया जाता है। इसमें कोई शक नहीं है कि हर शख्स लाखों अपने लिए कमा सकता है, लेकिन काम सब मिल के ही करते हैं। और ये भी मैं अब्दुल वहाब, मुझे ये भी बताइए कि क्या ये 2 दिन का काम है? लोग तो इस चीज़ के भी पीछे पड़ गए हैं कि यार बस 1 माह सीखेंगे, अगले माह लाखों कमाएंगे। ये बिल्कुल झूठ है। अमेज़ोन ये काम है, अगर आप साथ साथ अमेज़ोन का हर डेली तो ये अपडेट होती है इसकी, अमेज़ोन की डेली हर चीज़ चेंज होती है। हाँ। मैं भी अगर 1 दिन छुट्टी कर लूँ, ऑफ कर लूँ, या 2 दिन ऑफ कर लूँ, तो मुझे भी बहुत मुश्किल होती है काम में, क्योंकि वो बहुत कुछ चेंज हो जाता है, काफ़ी कैटेगरीज चेंज हो जाती हैं, प्रोडक्ट्स चेंज हो जाती हैं। उसको फिर मैनेज करने में ये ऐसा नहीं है कि आप डेली करेंगे तो आपको समझ आएगा। जो कहता है ना कि मुझे 1 दिन करने से या 1 माह करने से आ गया, वो झूठ है। मुझे 10 माह हो गए हैं, लेकिन मैं अभी भी यही कहता हूँ कि मुझे अभी तक कुछ भी नहीं आया, मैं बिल्कुल ज़ीरो हूँ। देखिए, सच्चाई पे मबनी बातें ये हैं, बच्चे मन के सच्चे भी होते हैं। और दूसरा ये है कि मैं यहाँ पर ये भी बता दूँ कि ये बच्चों की सोच क्या है। ये या तो जीतते हैं या सीखते हैं, इन्होंने हार अपने लिए मुकर्रर ही नहीं की है, या सीखेंगे या जीतेंगे। अगर ये सोच होगी तो इंसान आगे भी बढ़ेगा, ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करेगा और इंशाअल्लाह आखिरत के लिए भी कुछ सबब पैदा करेगा। छोटे छोटे बच्चे 16-17 सालों के जो नौजवान हैं, आदिल और अब्दुल वहाब, इन्होंने आपको दी, और ये इनकी पूरी टीम का इन्होंने ये क्रेडिट सारा जो है शहजादा फैसल साहब को जाता है, पूरी टीम को जाता है, जो कि मिल के ये काम कर रहे हैं और आज अर्निंग कर रहे हैं। और इनका ज़रिया बन चुका है अर्निंग का, इनके वालिदैन का सहारा बन चुका है। आपका भी ऐसे ही बन सकता है अगर आप अपनी सोच को पॉजिटिव करें और मेहनत की तरफ गामजन हो। मेहनत करेंगे तो ही कमाएंगे। अमेज़ोन में कोई ऐसा दरख्त नहीं लग चुका है जहां से आप पैसे उतारेंगे और घर ले जाएंगे, बल्कि आपको मेहनत करना होगी। साथ स्टडी करते हैं, कोई भी काम करते हैं, टाइम निकालना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। सीख के करेंगे तो आपको राइट वेज भी मिलेंगे और आपको प्रॉपर गाइड भी किया जाएगा आप कैसे पैसे कमा सकते हैं। कोई भी इन्वेस्टर इनसे रब्ता करना चाहता है, ये बच्चे इस टाइम बिल्कुल फ्रेश हैं, सीख चुके हैं, कोई इन्वेस्टर इनसे रब्ता करना चाहता है, कोई भी ऐसा शख्स जो कि इनके साथ मिलकर कोई काम आगे बढ़ाना चाहता है अमेज़ोन का, तो इंशाल्लाह ये उनकी हेल्प करेंगे, उनके साथ काम भी कर सकते हैं। इस तरह के मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारा जो चैनल है इसको ज़रूर सर्च करते रहें। इसी के साथ अपने मेज़बान हाफिज़ इरफान को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए आगाज़ टीवी। अल्लाह हाफिज़।